बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लिए गणित विषय अध्याय 5 जो कि प्रारंभिक आकारों को समझना है, इसकी प्रश्नावली 5.6 को हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित भुजाओं के प्रकार लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न के 6 भाग दिए गए हैं और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रथम 3 भाग में त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं और अगले 3 भाग में त्रिभुज के कोण दिए गए हैं। तो बच्चों, हमें त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर इनका नामकरण करना है और कोणों के आधार पर त्रिभुज का नामकरण करना है। तो त्रिभुज को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो इसको समझ लेते हैं बच्चों। ऐसे त्रिभुज हो सकते हैं जिनकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हों। तो बच्चों, ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। और बच्चों, ऐसा भी हो सकता है, त्रिभुज ऐसा हो सकता है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो। ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों भुजाएं बराबर हों और ऐसे त्रिभुज को बच्चों हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों, प्रथम 3 भाग कर लेते हैं। पहले भाग ए में दिया गया है कि त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। बच्चों, ये तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं और ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका उत्तर विषम बाहु त्रिभुज होगा। ऐसे त्रिभुज का नाम, ऐसे त्रिभुज का प्रकार विषम बाहु त्रिभुज होगा। बच्चों, भाग बी, इसमें कहा गया है त्रिभुज एबीसी जिसमें AB 8.7 सेंटीमीटर है, AC 7 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर है। बच्चों, त्रिभुज एबीसी की ये भुजाएं दी गई हैं, भुजा AB, भुजा AC, भुजा BC। तो यहाँ पर इन भुजाओं को हम देख पा रहे हैं क्योंकि 8.7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये तीनों बराबर नहीं है, यानी भुजाएं बराबर नहीं है। ऐसे त्रिभुज को हम जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भाग बी का उत्तर विषम बाहु त्रिभुज होगा। बच्चों, भाग सी, त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर QR बराबर PR 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं और बराबर भुजाएं अगर होती है किसी त्रिभुज की, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भाग सी का उत्तर समबाहु त्रिभुज होगा। भाग डी, त्रिभुज DEF जिसमें कोण D 90 डिग्री है। तो बच्चों, कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस वर्गीकरण को समझ लेते हैं। और बच्चों, अगर त्रिभुज के तीनों कोण यानी प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और बच्चों, इसका कोई कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और बच्चों, अगर कोई कोण 90 अंश से अधिक हो तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो भाग डी में दिया गया है कि त्रिभुज DEF जिसमें इसका एक कोण D 90 अंश है। तो इस प्रकार के त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज होगा। तो भाग डी का उत्तर समकोण त्रिभुज होगा। भाग ई, त्रिभुज XYZ जिसमें कोण Y 90 अंश है और भुजा XY बराबर भुजा YZ है। तो बच्चों, अगर कोण के आधार पर देखें, क्योंकि इसमें एक कोण 90 अंश का है तो यह कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज हुआ और भुजा के आधार पर क्योंकि 2 भुजाएं बराबर हैं तो इस कोण का नाम समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो भाग सी का उत्तर
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। भाग एफ, त्रिभुज एल एम एन जिसमें कोण एल की माप 30 अंश की है, कोण एम 70 अंश का है और कोण एन 80 अंश का है। तो बच्चों यहाँ पर तीनों कोण अलग अलग हैं और तीनों कोण 90 अंश से कम हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण समकोण से कम होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो भाग एफ का उत्तर न्यून कोण त्रिभुज होगा। प्रश्न 2, निम्न का सुमेलन कीजिए। तो प्रथम स्तंभ में त्रिभुज के माप दिए गए हैं, दूसरे स्तंभ में त्रिभुज के प्रकार दिए गए हैं। हमने स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। समान लंबाई की 3 भुजाएं। तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समान लंबाई की 3 भुजाएं, इसका मिलान समबाहु त्रिभुज के साथ होगा। तो भाग 1 का मिलान भाग ई के साथ होगा। दूसरे भाग में दिया गया है प्रथम स्तंभ में समान लंबाई की 2 भुजाएं। समान लंबाई की 2 भुजाएं वाले त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भाग 2 का मिलान समद्विबाहु त्रिभुज जी से होगा। भाग जी से होगा द्वितीय स्तंभ से। अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, अगर किसी त्रिभुज की अलग अलग लंबाइयों की भुजाएं होती हैं, ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। बच्चों इसके लिए हम यहाँ पर दूसरे स्तंभ में देख रहे हैं कि अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, इसके लिए जो मिलान होगा वह विषमबाहु त्रिभुज के साथ होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज दूसरे स्तंभ में हम देख पा रहे हैं कि ये नहीं दिया हुआ है, तो इसकी मिलान सबसे अंत में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 न्यून कोण। तो 3 न्यून कोण का मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो भाग 4 की जो मिलान होगा वो न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एफ से होगा। एक समकोण, अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसमें कोई कोण समकोण है, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो एक समकोण के लिए मिलान समकोण त्रिभुज से होगा, यानी भाग 5 का मिलान डी से होगा। आगे बढ़ते हैं। एक अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक अधिक कोण होता है, ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो भाग 6 का मिलान, एक अधिक कोण का मिलान अधिक कोण त्रिभुज यानी दूसरे स्तंभ के सी भाग से होगा। आगे बढ़ते हैं। 1-2 बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण। तो बच्चों त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं दी गई हैं और उस त्रिभुज का एक कोण समकोण है, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। 2 भुजाएं बराबर हैं, एक कोण समकोण है। तो भाग 7 का मिलान द्वितीय स्तंभ के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भाग बी से होगा। तो बच्चों ये भाग प्रथम स्तंभ का भाग 3 रह गया था, अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं। तो यहाँ पर द्वितीय स्तंभ में भाग ए बचा हुआ है, तो इसका मिलान यानी प्रथम स्तंभ के भाग 3 का मिलान भाग ए के साथ होगा। वैसे बच्चों यहाँ पर कुछ हम कह सकते हैं कि त्रुटि है, अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, और यहाँ पर एक समकोण भी दिया होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, अलग अलग लंबाइयां हों सभी भुजाओं की, और उनमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो स्तंभ 1 में भाग 3 में ये त्रुटि है। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज भी इस कथन में शामिल करना होगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देखकर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 6 आकृतियां, 6 त्रिभुज दिए गए हैं। तो पहले त्रिभुज से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम नामकरण करेंगे भुजाओं के आधार पर। तो पहले त्रिभुज में हम देख रहे हैं
कि दो भुजाएं बराबर हैं। 5 सेंटीमीटर की ये दो भुजाएं, तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिभुज तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो इसका नाम रख देते हैं भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। अब बच्चों दूसरे त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये विषम बाहु त्रिभुज हुआ। तीसरे त्रिभुज में बच्चों हम देख पा रहे हैं कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अगले त्रिभुज चौथे त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। पांचवें त्रिभुज में बच्चों हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, 5.2 सेंटीमीटर है सभी भुजाएं, तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ। अंतिम त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये बच्चों विषम बाहु त्रिभुज हुआ। अब बच्चों कोणों के आधार पर नामकरण करेंगे। पहले त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि तीनों कोण 90 अंश से कम है, मतलब न्यून कोण है तीनों कोण, तो यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हुआ। दूसरे त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि इसका एक कोण 90 अंश का है, तो यह समकोण त्रिभुज हुआ। तीसरे त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि इसका एक कोण 90 अंश से ज्यादा है, तो यह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हुआ। चौथे त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि इसका एक कोण 90 अंश का है, तो यह समकोण त्रिभुज हुआ। पांचवें त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे और यह 90 अंश से कम होंगे, तो इस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अंतिम त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि इसका एक कोण 90 अंश से ज्यादा है, तो इस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देखकर कर सकते हैं, तो इन यानी कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर इनके नामों को अगर मिला दिया जाए तो इन त्रिभुजों के नाम होंगे। प्रथम त्रिभुज का नाम होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु और न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसको हम समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरे त्रिभुज का नाम विषम बाहु समकोण त्रिभुज होगा। तीसरे त्रिभुज का नाम समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज होगा। चौथे त्रिभुज का नाम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। पांचवें त्रिभुज का नाम समबाहु न्यून कोण त्रिभुज होगा। अंतिम त्रिभुज का नाम विषम बाहु अधिक कोण त्रिभुज होगा। प्रश्न 4, माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं? 3 माचिस की तीलियां, 4 माचिस की तीलियां, 5 माचिस की तीलियां, 6 माचिस की तीलियां। ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस की तीलियों का उपयोग करना है। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हैं तो उसके कारण के बारे में सोचिए। तो बच्चों यहाँ पर एक गतिविधि हमने करनी है। तो यहाँ पर जैसे आकृति में दिखाया गया है, इसी तरह से हमें कुछ त्रिभुज बनाने हैं। जैसे प्रथम आकृति में हम देख पा रहे हैं कि प्रथम आकृति में ये त्रिभुज बन रहा है और इसमें जो माचिस की तीलियों का प्रयोग किया गया है, कुल माचिस की तीलियां यानी ये 1 2 3 4 5 तीलियां यहाँ पर प्रयोग की गई हैं। दूसरी आकृति में भी त्रिभुज बन रहा है। इसमें कुल अगर तीनों भुजाओं को देखें, प्रत्येक भुजा में 3 माचिस की तीलियां हैं और कुल माचिस की तीलियां 3 धन 3 धन 3 यानी 9 माचिस की तीलियां प्रयोग की गई हैं। तीसरी आकृति में ये हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज बनाया गया है और त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज है। इसमें कुल माचिस की तीलियां 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माचिस की तीलियां प्रयोग की गई हैं। इसी तरह से हमने आकृति बनानी है 3 माचिस की तीलियां लेके, 4 माचिस की तीलियां लेके, 5 माचिस की तीलियां लेके और 6 माचिस की तीलियां लेके, और हमने त्रिभुज का भी नाम बताना है। तो बच्चों क्योंकि माचिस की तीलियों की लंबाई बराबर होती है, बराबर लंबाई की तीलियां हमने लेनी होंगी। भाग एक करते हैं पहले। 3 माचिस की तीलियां, तो बिल्कुल स्पष्ट है 3 माचिस की तीलियां हम त्रिभुज की भुजाओं के रूप में हम मान सकते हैं।
तो एक तीली को दूसरी तीली से हमने मिलाया और इसकी दूसरी भुजा हुई, और तीसरी भुजा को हम एक त्रिभुज को पूरा करेंगे। ये तीसरी तीली हो गई। ये हम यहाँ पर इस आकृति में ये चित्र हमने बना दिया। तो ये 3 माचिस की तीलियों से हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज बनेगा। और बच्चों, तीनों माचिस की तीलियां बराबर लंबाई की होती है, तो इस त्रिभुज की भुजा, तीनों भुजा बराबर होंगी। और ऐसे त्रिभुज को हम, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसके कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि कोण 90 अंश से कम होंगे तो ये कोण न्यून कोण होंगे। तो इस त्रिभुज का जो नाम होगा समबाहु न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो बच्चों, 3 माचिस की तीलियों से समबाहु न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। भाग बी करते हैं। 4 माचिस की तीलियां। बच्चों, क्योंकि 3 तीलियों से एक समबाहु न्यून कोण त्रिभुज तो बन जाएगा, लेकिन जो चौथी तीली होगी वो रह जाएगी। लेकिन हमने तो चारों तीलियों को प्रयोग में लाना है, तो चारों तीलियों से त्रिभुज तो नहीं बनेगा। हाँ, इससे चारों तीलियों का अगर हम प्रयोग करें तो इससे एक चतुर्भुज बन सकता है। तो ये हमने संलग्न आकृति में इसको दिखाया हुआ है। 4 तीलियों से त्रिभुज नहीं बनेगा, एक तीली शेष रह जाएगी, लेकिन चारों तीलियों का प्रयोग करने से एक चतुर्भुज बनेगा। तो 4 तीलियों से त्रिभुज नहीं बनेगा। भाग सी, 5 माचिस की तीलियां। तो अब हमारे पास 5 माचिस की तीलियां हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि एक तीली से हम त्रिभुज की एक भुजा बना सकते हैं। बाकी 4 तीली बच गई, तो 4 तीलियों को हम त्रिभुज की दोनों भुजाओं में ये 2 बराबर बराबर तीलियां प्रयोग कर सकते। तो इस आकृति को हम देख पा रहे हैं, इस तरह से ये त्रिभुज बनेगा। तो इसमें 2-2 तीलियां प्रयोग में लाके त्रिभुज की 2 भुजाएं बनेंगी, और एक तीली जो बच जाएगी वह त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि तीलियों की लंबाई बराबर है, तो 2 भुजा तो बराबर होंगी और एक भुजा अलग होगी। और यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वह समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, और कोणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तो 5 तीलियों से समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अब बच्चों, इन 5 तीलियों से एक आकृति और बन सकती है। हम 4 तीलियों से चतुर्भुज बना लें और एक तीली को हम उसका विकर्ण बना दें। तो ये आकृति कुछ इस तरह से होगी। 4 तीलियों से चतुर्भुज बन जाएगा और एक तीली को हम उसका विकर्ण के रूप में हम रख सकते हैं। भाग डी करते हैं। भाग डी में 6 माचिस की तीलियां दी गई हैं। तो बच्चों, स्पष्ट है कि 6 माचिस की तीलियां, यानी 2-2 तीलियों को हम प्रयोग में लाके त्रिभुज की तीनों भुजाएं बना सकते हैं। तो तीनों भुजाओं में हमने 2-2 तीलियां उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा करने से कुछ जो त्रिभुज होगा ये इस तरह से बनेगा। ये हम आकृति में देख पा रहे हैं। क्योंकि 2-2 तीलियां तीनों भुजाओं में प्रयोग में लाई गई हैं, तो इसकी भुजा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, और ये न्यून कोण त्रिभुज भी होगा, क्योंकि इसके प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होंगे। वैसे तो बराबर होंगे, 60-60 अंश के होंगे। तो इस कोण का नाम समबाहु न्यून कोण त्रिभुज होगा। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।